तो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। और मैं अभी हूँ अमान के अंदर, जॉर्डन में ही हूँ। और आज मैं फाइनली जॉर्डन छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 20 दिन में स्पेंड किया और मेरा एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा फंस रहा था कि मैं सीरिया जाऊँ, इराक जाऊँ, लेबनान जाऊँ, लेकिन कुछ फिट नहीं हो रहा है। वो बाद में बताऊँगा क्यों फिट नहीं हो रहा है। पर अभी हम चलते हैं रशिया, विक्टोरिया से मिलने चलते हैं। अच्छा, इसमें एक सरप्राइज़ ये है कि विक्टोरिया को प्लान के हिसाब से मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, पर मैंने कहा 2 दिन पहले चलते हैं, उसको सरप्राइज़ देते हैं। तो अभी जाने से पहले कुछ थोड़ी शॉपिंग करने आया हूँ, कुछ ले लूँ उसके लिए, कुछ गिफ्ट या लोकल मिठाई, लोकल स्वीट जो भी है, कुछ देखते हैं क्या क्या मिलेगा। आज पेगासस की फ़्लाइट है मेरी वाया टर्की। पहली बार ले रहा हूँ टर्की की थ्रू फ्लाइट, पता नहीं कुछ लफड़ा भी हो सकता है, थोड़ा रिस्की है। अभी 17 घंटे का लेओवर है अंतालिया में। सो गाइस, सामान मैंने बांध दिया, मैं निकल रहा हूँ अपने होस्ट के यहाँ से जॉर्डन अम्मान में। और मेरा एक बंदा वेट कर रहा है, उसकी कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कौन बंदा है, क्यों मेरा वेट कर रहा है, लोकल है, मेरे को एयरपोर्ट लेके जा रहा है। अच्छा, मैंने अभी फ़िलहाल बस 2 मिठाई के डब्बे लिए हैं, एक घर के लिए, एक विक्टोरिया के लिए। सो भैया अभी खरीदेंगे और खाना भी अभी खाएंगे रास्ते में। तो यार फाइनली जॉर्डन से मैं जा रहा हूँ और 6 दिनार मांग रहे हैं। आई एम सेइंग ही इज आस्किंग 6 दिनार फ्रॉम मी। नो, यू कैन कम, नो प्रॉब्लम। तो जाते जाते सोवेनियर ले रहा हूँ। आखिरी में मैंने ये लिया है कुछ सामान, और ये कुछ बॉटल्स लिए हैं। वैसे तो सामान हर जगह मिल जाता है, लेकिन जॉर्डन लिखा हुआ जॉर्डन में मिलेगा। और ये भाई हैं भाई, बशर भाई, इज़ ओके। बशर भाई मेरे को मिले 1 हफ्ते पहले ऐसी सड़क पे, और मेरे को मैसेज किए, भाई जाओगे तो मैं छोड़ के आऊँगा, बहुत दूर है यहाँ से एयरपोर्ट, और मेरे को अपनी गाड़ी में छोड़ के आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इसलिए जॉर्डन में मेरा एक्सपीरियंस एट दी एंड लास्ट में बढ़िया ही रहा, शुरू से एंड तक, क्योंकि यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं आई यार। यहाँ पे फ़लस्तीन के लोग भी बहुत हैं और बड़े मतलब मददगार लोग हैं। तो यार खाना खा रहे हैं अभी रास्ते में। भाई साहब मेरे लिए रुके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं शाम से भूखा हूँ। भाई ये बंदा मेरे से झूठ बोला। बंदा मेरे को बोला कि मैं आपके एरिया में हूँ, आपको आके ले लेता हूँ। अभी इन्होंने बताया कि अपने घर से 10 किलोमीटर ड्राइव करके आए मेरे को लेने और वापस छोड़ने जाएंगे। मैं बड़ा गुस्सा हुआ, मैंने कहा इतना दूर से नहीं आना चाहिए था यार, हेल्प करो लेकिन तकलीफ़ मत लो। बढ़िया शौरमा है। अब जॉर्डन में मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, कजाकिस्तान जैसा ही रहा। मतलब लोग आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगा। सर फाइनली भाई साहब को बाय बाय करते हैं। थैंक यू वेरी मच बशर। बाय 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 बाय। तो यार फाइनली मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ, और ये भाई बहुत अच्छा निकला यार। मतलब इनको बाय करने का मन नहीं कर रहा है। ये मेरे को एक्सीडेंटली मिले थे, पूरे एक्सीडेंटली मिले थे। मतलब कमाल है। ठंड इतनी है ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आज बारिश हो गई तो बहुत ठंड हो गई है। अभी मेरी फ़्लाइट है 4 घंटे, 3.5 घंटे बाद। अंदर जाता हूँ, सामान वामान फिट करता हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ भाई, अंदर जाके बोलता हूँ। तो गाइज़ मैं फाइनली सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ करके आ चुका हूँ अमान एयरपोर्ट में। मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, पीछे आप देख रहे होंगे। तो मेरी फ़्लाइट यहाँ से पहले जाएगी अंतालिया, इस्तांबुल, टर्की के अंदर। और वहाँ पे फिर है मेरा 17 घंटे का लेओवर। वहाँ से फिर फ़्लाइट जाएगी मेरी सेंट पीटर्सबर्ग। बहुत लंबी जर्नी है, मुझे नहीं पता कैसे होगी। पहली बार पेगासस एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ और पहली बार वाया टर्की ट्रैवल कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे एयरलाइन तो बजट एयरलाइन है, बहुत अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ मैं। और ये फ़्लाइट भी छोटी है, 45 मिनट का ये वाला फ़्लाइट है अंतालिया में। देन अंतालिया से फिर लंबा फ़्लाइट है रशिया का। खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। एक लाउंज पास पड़ा है मेरे पास अंतालिया में, देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। करेगा तो ठीक है, नहीं करा तो भैया देखते हैं। फिर अभी निकलता हूँ मैं, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई मेरी ऑलरेडी। मिलते हैं आपको डायरेक्ट अंतालिया में, एयरपोर्ट दिखाता हूँ 17 घंटे कैसे काटूंगा। फिर जाके सेंट पीटर्स में देंगे विक्टोरिया को सरप्राइज़। भाई उसको लग रहा है कि मैं 1-2 दिन बाद आऊँगा। मतलब मेरी जो डेट है वो 16 की बैटरी है, और मैं 15 को सुबह पहुँच रहा हूँ। देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगी। उसका थोड़ा कुछ समस्या भी चल रहा था, तो मैंने कहा रशिया चलते हैं, उसको चीयरअप भी कर देंगे और रशिया भी घूम लेंगे। 6-7 महीने हो गए वैसे भी रशिया गए हुए। बच्चा पार्टी बहुत एक्साइटेड है भाई, देखते हैं। मैं एक्साइटेड 50-50 हूँ। नींद बहुत आ रही है, पूरा एक दिन काला होने वाला है। और अंतालिया में एयरपोर्ट पे जाके एडिटिंग करेंगे। यहाँ तो हो लिया जो होना था। जॉर्डन में मज़ा आया, जॉर्डन के लोग बड़े प्यारे थे। थोड़ी उदासी थी, मैंने बताया कि जॉर्डन में काफ़ी लोग फ़लस्तीन के हैं, तो वॉर की वजह से लोग थोड़े सैड हैं। तो यार पेगासस में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और फ़्लाइट तो ठीक है, मतलब लेग स्पेस ठीक ठाक लेग स्पेस है। और पानी मुफ्त नहीं है, मैं भी पूछ के आया हूँ, पानी का पैसा देना पड़ेगा। अंतालिया से सेंट पीटर्स का है, वो 5.5 घंटे का है, उसमें भी पानी नहीं मिलेगा। तो मेरे पास जो लाउंज पास है उससे मैं 4-5 बोतलें इकट्ठे कर लूँगा एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन 17 घंटे का लेओवर मैं ज़िंदगी में पहली बार काटने वाला हूँ। और फ्लाइट में पूरा केओस है भाई, मतलब इतना नहीं है लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। मतलब
यार अंतालिया आ गया है। अंतालिया एयरपोर्ट पे हम उतर चुके हैं, नज़ारे बड़े सुंदर हैं। एयरपोर्ट के अंदर आए हुए 3 घंटे हो चुके हैं मुझे, लगभग 3 सवा 3 घंटे। और मैं बैठ के खा रहा हूँ मैगी, नूडल्स पैक करके आया था क्योंकि यहाँ पे 17 घंटे का लेवर है। मेरे पास लाउंज पास 3 घंटे के लिए है। और सबसे बड़ी बेकार बात है कि इस एयरपोर्ट पे भाई साहब वाईफाई नहीं है, फ्री वाईफाई नहीं है इस एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी। बाहर देखा कैसे हो गए, ये 3 बेंच है ना, इसका बेड बना के सो रखा हूँ। अभी क्या है, मैं लाउंज वाले के पास गया, CIP लाउंज है यहाँ पे, एक ही है। उससे कहा भाई देख ये समस्या है, मैं क्या करूँ। उसने मेरे को एक वाईफाई स्लिप दे दी, कह रहा चुपचाप जाओ 2 घंटा यूज़ करो, किसी को बताना मत। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा आपको एक किस्सा बताना है, मैं जब फ्लाइट में था ना, तो फ्लाइट में क्या हुआ, मेरे बगल में एक आंटी बैठी थी और उनके बगल में उनका एक नेफ्यू बैठा था। वो कह रहा था मेरी आंटी हैं, बूढ़ी आंटी थी, एक लड़का था। अब हम सो रहे थे, वो भी ईयरफोन लगा के गाने सुन के सो रहा था, मैं भी सो रहा था। थोड़ी देर में क्या हुआ, मेरी अचानक से आँख खुली बाय कोइंसिडेंस। मैंने आंटी की तरफ देखा और आंटी भाई ऐसे कर रही थी। मेरी फट गई भाई, क्या हो गया आंटी को। मैंने उठाया और वो बिल्कुल डेड, कुछ नहीं, ना सांस ले रही, ना बोल रही, ना कुछ, एकदम जीभ हल्की हल्की बाहर आ गई। मैं कहा ये गई, शायद ऑफ हो गई है। मेरी फटी। मैंने उनके नेफ्यू को उठाया कि भाई देख क्या हो रहा है इनको, उसकी फट गई। मैं किसी तरह पैनिक करके भागा, एयरपोर्ट क्रू को बुलाया, पेगासस में था मैं। वो आए तो भाई वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही आंटी। 5 मिनट हो चुकी ऑलमोस्ट। फिर उनके नेफ्यू ने कुछ उंगली गले के अंदर डाल के कुछ हिलाया, तो फिर कुछ हल्की सी आवाज़ निकली, वो तो पता लगा कि वो पूरी चोक हो चुकी थी। मतलब कुछ सेकंड और अगर मैं उनको ना नोटिस करता, वो मर जाती वही आंटी वहीं पे। मेरी फट गई, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उस वक्त। और पेगासस वाले कुछ नहीं, गिलास पानी का दे के जाके बैठ गए। मैंने कहा यार उसको कम से कम दवाई दो, कुछ चेक करो, व्हील चेयर दिला के एयरपोर्ट तक पहुंचवा दो। लैंड होने के बाद कुछ नहीं किया भाई, वो बेचारी खड़ी हो गई, चल के खुद एंड तक आई। तो गाइस 3:30 बज चुके हैं, लगभग सुबह 7 बजे आए थे। तो मोटा मोटी 8 घंटे मैं बिता चुका हूँ एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें एक वीडियो एडिट हो गया, थोड़ा आराम हो गया। और अब एस्केलेटर पकड़ के जाएंगे लाउंज के अंदर। भूख लग रही है दबा के भाई साहब। अंतालिया का एयरपोर्ट का टर्मिनल है बेसिकली, ट्रांसफ़र वाला। सिक्योरिटी चेक इन के बाद और खचाखच भीड़ है। लाउंज भी लग रहा फुल मिलेगा इस टाइम को। तो यार अंतालिया का जो इनका लाउंज है, उसमें खाने का आइटम ज़्यादा नहीं है। इन्होंने कुछ कॉफ़ी, सूप, फ्रूट्स रखे हैं, यहाँ पे कुछ फ्राइज़ हैं, बन हैं। मतलब अब मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली जो मैंने मलेशिया में और चाइना में और बाकी कंट्रीज़ में लाउंज देखे थे, वो कंपैरेटिवली मच बेटर थे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। एक ये लोग बस बियर कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। और इंडिया में कितनी बियर ले लो आप, इंडिया का सबसे बेस्ट यार फिर तो लाउंज देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स में बेस्ट है अपना। तो यार खाने के आइटम तो ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, तो जो है उसी से काम चलाते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, मेरे को सोडा और नींबू मिल गया और काला नमक मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे लेमनेड अपनी खुद की। ये नमक, ओहो, अपनी देसी लेमन की ड्रिंक बना ली, जो मैंने श्रीलंका में बहुत पी थी। और ये हेल्दी है, कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा आप ये पियो। एक स्पार्कलिंग वाटर में 2-3 नींबू नहीं छोड़ो, काला नमक डालो, पी जाओ। कुछ पैक्ड सैंडविच चीज़ें मैं रास्ते के लिए रख लूँगा बैग में। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मेरा एक थोड़ा तरीका है और ये आर्ट भी है। मैं जब कहीं जाता हूँ तो मैं थोड़ी सी लोगों से दोस्ती कर लेता हूँ हर जगह। चाहे मैं किराने की दुकान पर जा रहा हूँ, चाहे मैं होटल में जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, लाउंज में आ रहा हूँ। तो ऐसे ना आप कनेक्ट करते लोगों से। देखो हर कोई अकेला है, हर कोई वैसे भी बोर हो रहा है, तो सबको अच्छा लगता है कोई कनेक्ट किया। अब ये बंदा मेरे को 2 एक्स्ट्रा वाईफाई की स्लिप दे गया कि जैसे आप लाउंज छोड़ोगे, आप नीचे बैठो आराम से वेटिंग एरिया में, कनेक्ट करो और अपना इंटरनेट चलाओ मस्त। क्योंकि यहाँ से मेरा 7 बजे एग्जिट हो जाएगा और मेरी 11 बजे की फ़्लाइट है, तो 2-2 घंटे के 2 स्लिप मेरे पास है। जबकि यहाँ पे 2 घंटे का इंटरनेट का चार्ज है 4 यूरो यानी 400 रुपया। तो लोग हेल्प करते हैं, आपको मांगनी आनी चाहिए। थैंक यू। तो यार देखो अंतालिया एयरपोर्ट पे मेरे को चाइनीज़ मिल गई। आई एम सेइंग हियर आल्सो आई मेट अ चाइनीज़, एवरीवेयर आई गो आई मीट चाइनीज़ पीपल। आई हैव many friends in China and I go to China many times and I easily become friends with Chinese people. तो यार ये बताइए, ये सिचुआन से हैं। मेरी फेवरेट प्लेस चाइना में चेंगडू, जहाँ पे मैंने कान सफाई का वीडियो बनाया था और जहाँ खाना मैंने बताया था बहुत टेस्टी है। और अच्छा लगा इनसे। ऐसे ही मैं बैठा था, मैंने कहा मेरे बैग का ध्यान रखना, टॉयलेट होके आता हूँ। उन्होंने ध्यान रखा। ऐसी फिर बात हुई, कहाँ से हो, क्या हो। तो 1 घंटे से बात ही कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो अभी चलते हैं। मेरी फ़्लाइट अभी भी 4 घंटे बाद है सेंट पीटर्स की।
फ़्लाइट लेता हूँ। मैंने खूब सारा खाना, कोल्ड ड्रिंक, पानी स्टॉक कर लिया रास्ते के लिए। तो यार ये है ट्रैवलिंग का मज़ा कि आप लोगों से मिलो, बात करो। अभी 2 घंटे हो गए और हम लोग दिमाग चाट रहे हैं एक दूसरे का। ये बहन जी मेरे को बता रही हैं अपनी कहानियाँ, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया चाइना के रिलेशन। तो ओपन माइंडेड है, बोल रही है हाँ, ये बता रही हैं कि क्या क्या इशू है। हम भी बात कर रहे हैं कि कब खुलेगा साला, कब सॉल्व होगा ये सब, ताकि और आसान हो जाए दोनों के रिलेशंस। ज़रूरी यार, इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट फ्लो हुआ चाइना से प्री कोविड। तो गाइज़ मैं इस वक्त हूँ टर्की एयरपोर्ट पे। मैं जॉर्डन से आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रशिया, क्योंकि विक्टोरिया से मिलने जा रहा हूँ। विक्टोरिया की थोड़ा अभी सीन ठीक नहीं चल रहा है, वो थोड़ा परेशान चल रही है आजकल। तो मैंने कहा रशिया विक्टोरिया से मिलने चलते हैं, तो उसको देके सरप्राइज़। एक्चुअली मैंने उसको बताया था कि मैं आ रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम बिना बताया गया था, तो मैंने कहा इस बार बता देते हैं क्योंकि हमारी बात हो रही थी। तो प्लान के हिसाब से मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको सरप्राइज़ देने के लिए, ताकि उसे खुश फील हो, अच्छा फील हो बहुत दिन बाद। तो मैं 1 दिन पहले ही जा रहा हूँ, उसको बताया नहीं है मैंने। सुबह सुबह पहुँच के डायरेक्ट सरप्राइज़ देंगे, देखते हैं कैसे रिएक्ट करेंगे। 205 204 दैट साइड। ये पेगासस एयरलाइन भी भैया अजीब ही आइटम है। 63 गेट दिखाया, बहुत देर से बैठे सब, अचानक से 204, हियर इज़ नो वन। दिस वन श्योर। देखो गेट चेंज कर दे, यहाँ भी कोई नहीं है अभी तक। 204 Pegasus Hava Yolları. Pegasus? 570. Sefer sayılı. St. Petersburg. Uçağının çıkış kapısı. It's a game. Find the gate. 204 olarak değişmiştir. तो यार ठीक है, फाइनली 204 गेट फिक्स हो चुका है। अभी 204 से जाएंगे। ये स्टाफ आ चुका है इनका, पेगासस वालों का फाइनली। तो यार फाइनली 17 घंटे के इंतज़ार के बाद बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और मैं इस फ़्लाइट में अकेला भारतीय हूँ, कोई भारतीय नहीं है इस फ्लाइट में, होना भी नहीं चाहिए, मतलब ये रूट ही नहीं बनता भारत के जाने का। तो चलते हैं भाई, 5 घंटे की फ़्लाइट है। ये है भैया जहाज, सिंपल है। इसकी जो है ना, इसकी प्रॉब्लम है, इसकी सीट रिक्लाइन नहीं होती, तो कमर की बैंड बच जाती है भाई साहब। 27 हाय। तो यार फाइनली 18 घंटे के सफ़र के बाद फ़्लाइट में बैठ गए। और मेरे बगल में जो भाई बैठे हैं ना, इसकी मैं कहानी बताता हूँ। ये मेरे को मिले थे अम्मान एयरपोर्ट पे, मेरे को दिख रहे थे बार बार ये। और यू नो आई एक्चुअली आई एम शॉक्ड बिकॉज आई वाज कंटिन्यूसली सीइंग यू एट अम्मान एयरपोर्ट एंड नाउ सिटिंग दिस नियर टू मी। ये भाई पैलेस्टीन से हैं ये, और इनको हल्की हल्की हिंदी आती है। कुछ हिंदी में बोलो ना यार, से समथिंग। अरे कैसा है? अच्छा है, बढ़िया, ठीक है। तो पैलेस्टीन से हैं, जॉर्डन में रहते हैं, तो मज़ा आ गया भाई। मैंने कहा था ना कि अगर इन लोगों से आप मिलोगे तो आपको मज़ा आएगा एकदम, मतलब कम से कम बोरिंग नहीं लग रहा है फ़्लाइट के अंदर। नाउ इज़ नॉट बोरिंग। स्टार्ट इज़ गुड। तो यार क्योंकि फ़्लाइट ना खाली पड़ी है बिल्कुल, मतलब फ़्लाइट खाली है, तो सब लोगों ने अपनी अपनी सीट ले ली। मेरे को भी 3 सीट मिल गई और अब सब सोएंगे, सब चले गए अपनी अपनी एक सीट पकड़ने। तो गाइस फाइनली सेंट पीटर्स हम लोग आ गए। 5वीं बार रशिया में एंट्री सक्सेसफुल। कोई फालतू सवाल नहीं पूछा, रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, क्यों आए हो, कितनी बार आए हो, कहाँ से आ रहे हो, दैट्स इट। बहुत आसानी से हो गया इमिग्रेशन क्लियर। अब बैगेज कलेक्ट करते हैं और जाके विक्टोरिया को ढूंढते हैं। हाँ, चाइनीज़ लोग नहीं दिख रहे भाई, एयरपोर्ट खाली पड़ा है, पूरा खाली पड़ा है। लास्ट टाइम भी फ़्लाइट इसी टाइम आई थी, सुबह 4-5 बजे, और भाई एयरपोर्ट भरा पड़ा था चाइनीज़ लोगों से। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर द इंटरनेट। एक्सक्यूज मी, यू स्पीक इंग्लिश? यू स्पीक इंग्लिश? बस, अब तो बस हियर, थैंक यू। सो यार बस आ गई। एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, अभी बस पकड़नी है, सामने खड़ी है, 5:15 पे छूटती है, 5:14 हो गए, 1 मिनट में छूटने वाली है। ये बस मुझे ले जाएगी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक, वहाँ से फिर मैं मेट्रो पकड़ के जाऊँगा विक्टोरिया के घर। 1 बस, 2 मेट्रो और 1 और बस, 4 ट्रांसपोर्ट चेंज करने हैं। वैसे महंगाई चरम पे है। टिकट इनका 75 रुपये का हो चुका है, जो पिछली बार शायद 55 या 60 रुपये का था, जबकि इनकी करेंसी भी 84 आ चुकी है। रशिया करेंसी हमारी 86 चल रही है। ये रहा सुंदर सुंदर एयरपोर्ट, पुलकोव एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है, वैसे मुझे पसंद आता है। यस ये तो यार मेट्रो स्टेशन आ गई मेरी बस। अच्छा, रशिया में अगर आप आते हो, थोड़ा सिटी सेंटर तक जाना महंगा पड़ता है इंडिया के कॉस्ट के हिसाब से, मतलब
ऐसे 75 रुपये का बस पड़ा मेरे को, अभी 75-80 रुपये का ही मेट्रो पड़ेगा। मैं तो मेट्रो कार्ड बनवा लेता हूँ, तो कार्ड में सस्ता पड़ता है थोड़ा। कैश मेरे पास लकीली 700-800 रूबल पड़े थे। अभी तो बंद पड़ा है, मेट्रो खुला नहीं है यार, सब लोग वेट कर रहे हैं। शायद 6 बजे खुलेगा, पूछता हूँ। हाँ खुल गया। एक्सक्यूज मी, मेट्रो कार्ड। हाँ तो यार 80 रुपये का कार्ड है और उसमें मैंने 220 रुपये डलवाया है, और कार्ड वापस करोगे तो 80 रुपये वापस हो जाता है। इन्फानाइट मेट्रो। बहुत टाइम हो गया सेंट पीटर्स हाईवे, 1 साल हो गया सेंट पीटर्स हाईवे। वही गलियाँ सब, वही लाल बत्ती क्रॉस करके जाना है बस पकड़ने। तो गाइस फाइनली मैं विक्टोरिया के अपार्टमेंट वाली एरिया में आ चुका हूँ। हर बार यहाँ पे जब भी आता हूँ नई बिल्डिंग खड़ी मिलती है, पूरा सारा जंगल बन गया। पहले इतना खुला रहता था ना। ये वाली जो मेरे इधर देखो राइट में, ये बिल्डिंग कम थी, ये बीच में नई बन गई। तो यार मैं 2 साल पहले इस लड़की विक्टोरिया से मिला था काउच सर्फिंग पे रैंडमली। 2 साल हो गए, अपनी दोस्ती और मजबूत हो गई। 5वीं बार रशिया आ रहा हूँ मैं। विक्टोरिया 2 बार इंडिया आ चुकी है, तो ज़िंदगी का भी कुछ नहीं पता भाई, कौन कब कहाँ किससे क्या नेटवर्क कनेक्शन बन जाए और वो कब तक चले, ये भी नहीं पता होता कि कब खत्म हो जाए। अच्छी खासी बड़ी दोस्तियाँ एक दिन में टूट जाती हैं। तो जब तक चल रहा है चलते हैं, मज़ा लेते हैं। एक नई अनाउंसमेंट आने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग। वेट करो, वीडियो के एंड में अनाउंसमेंट अभी निकालने वाले हैं हम लोग। लेट्स सी कैसे रिएक्ट करेगी विक्टोरिया। तो गाइस लिफ्ट में हूँ, जा रहा हूँ ऊपर, डर लग रहा है सो रही होगी। अभी तो 6:30 बज रहे हैं। फ्लोर आ गया। You should come tomorrow. This is my style. डर गई भाई। Come. Yeah. I'm not Shower? hairs. Early morning? Yes. You don't sleep? I was thinking you must be sleeping. I will give surprise. No, I am early bird. So यार finally विक्टोरिया घर आ चुके हैं and she's a little angry. Yes, I am not little angry because you did not let me prepare, you know? What to prepare? We'll prepare now. No, I need to prepare like food for you. I have my Indian spices. We'll prepare now. Oh, you want? Yeah, I know, because he want his Indian food. He doesn't want my Russian food. That's why. But you know, it was like first time I came alone from there to there without any assistance. Where to come, where to go, there. And man, your ticket price is like higher. It was like 44 last time. It's 65 this time. This is inflation. Fuck inflation. Your currency came from 100 to 83. Yes. Putin should give you discounts. Man, there is increasing more petrol. You know, petrol was 50 last time when we were girls. What is this? Oh, yes, okay. Yes. Balance नहीं हो रहा है. Yes. Then you should come in front. Hold it. Now is balance? Yes. No, now it's still not balance. So भाई ठीक है. अब थोड़ा Oh, I bring gifts for you from Petra. There is gift. No, for gifts you need to wait for some time. Okay. First I will sleep, I will take rest. Yes. Okay, what you have prepared something? क्या है? नाश्ते में क्या है? अंडा? One thing. We have some announcement. Wait for some time. बहुत दिनों से काफी लोग बोल रहे थे भाई करो. ठीक है, हमने कहा करेंगे, बताएंगे थोड़ी देर बाद. We'll tell after some time. So guys, finally नहा धो के रेस्ट करके मैं बैठ चुका हूँ तसल्ली से. बहुत लोग हमसे कह रहे थे कि भाई साहब इतना घूमते हो, हमें भी घुमाओ अपने साथ. मेरे पास डीएम पड़े हैं कम से कम 1000 से 2000 लोगों के. घुमाओ. And we have also crossed 100K on Instagram. Thank you. And हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला एक्सपीरियंस टूर्स फॉर यू गाइज. हम लोग रशिया का एक्सपीरियंस टूर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम दोनों खुद आप लोगों को रशिया घुमाएंगे अपने साथ. बैच होगा छोटा, मात्र मैक्सिमम 20 लोगों का बैच होगा, 10 से 20 लोगों का. यू अंडरस्टैंड? Yes. What? 20 person. 20 means?
20. अरे भाई, अभी हम लोगों का बैच होगा छोटा 20 लोगों का, जिसमें हम लोग खुद आप लोगों के साथ जाके आपको एक एक जगह रशिया में घुमाएंगे मेरे तरीके से, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि वी वांट टू ट्रैवल लाइक यू ऑन रोड इंडियन, वी वांट टू ट्रैवल विद यू ऑन रोड इंडियन, वी वांट टू एक्सपीरियंस लाइक यू ऑन रोड इंडियन। सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग एक्सपीरियंस टूर, जिसमें हमारा लगभग 7-8 दिन का टूर होगा, 7-8 डेज टूर। एंड हम उसमें आपको रशिया का एकदम बेसिक ग्राउंड टच दिखाने वाले हैं, नाइट लाइफ से लेकर रशियन कल्चर से लेकर स्ट्रीट्स, मार्केट, बोटिंग, बिल्डिंग्स, फूड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे, नेचर, हाइकिंग, Hiking. taking for hiking also, Not exactly hiking, but nature. Very beautiful. small hiking, right? Yes. एक छोटा हाइकिंग इंक्लूड किया है, सिंपल वाला, ताकि सब लोग कर पाए। और आई थिंक दे विल एंजॉय द बोटिंग इन द सिटी सेंट पीटर्स, राइट? सेंट पीटर की बोटिंग, अभी हमारा ब्लॉग भी आएगा उसके ऊपर एक। और आई थिंक फूड में यार, अगर आप लोग वेजिटेरियन हो ठीक है, हम लोग अरेंज कर देंगे, बट अगर आप चिकन खा सकते हो देन आप लोग बहुत ज़्यादा लोकल वैरायटी एक्सपीरियंस करने वाले हो। नहीं खा सकते हो तो हम लोग वीगन या इंडियन फूड इंडियन रेस्टोरेंट में आपको ले जाएंगे। इन द टूर everything will be included, from food to the flights to the visa to stay, सब कुछ इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट आपके अपने पर्सनल खर्चे, जैसे आपको अल्कोहल लेना है आपके ऊपर है, उसकी टाइमिंग डिफाइन होगी, टूर के बीच में हम लोग कहेंगे मतलब बेटर है। एंड आपके गिफ्ट शॉपिंग करनी है, आपको स्नैक्स अलग से खाना है, आपके ऊपर है। हम आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच प्रोवाइड करेंगे, पानी प्रोवाइड करेंगे। तो टूर हम लोग एक गूगल फॉर्म डाल रहे हैं, गूगल डॉक डाल रहे हैं, साथ में एक गूगल ड्राइव का लिंक डाल रहे हैं। आप लोग लिंक पे जाके ट्रैवल ब्रोशर पढ़ लो, उसमें क्या क्या इंक्लूसिव है, कितना प्राइस है, कैसे टैक्सेस हैं, जो भी सब है आपने उसमें लिख दिया है। एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म भरो और उस गूगल फॉर्म के बेसिस पे हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। फिर हम आपको जो प्रोसीजर है, डिपॉजिट लेंगे, उसका आपकी बैच बनाएंगे, आपकी डेट्स फिक्स करेंगे, आपका वीज़ा कराएंगे, आपका फ्लाइट कराएंगे, बहुत कुछ है, सब इंक्लूडेड है भैया। आप बस अपना बैग उठा के पैकिंग करके आ जाओ। आई सेड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, यू जस्ट पैक योर बैग एंड कम, दैट्स इट। और जल्दी डू इट फास्ट, हरी, बिकॉज 20 लोगों के बाद हम लोग और एंट्रीज नहीं लेंगे। इन केस कोई इशू आता है तो आपका जो अमाउंट है, जो डिपॉजिट है, रिफंडेबल होगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ब्रोशर में इंक्लूडेड होंगी, आप केयरफुली पढ़ लेना। करेंसी कन्वर्जन सब हम करा के देंगे। एंड यू मस्ट एक्सपीरियंस रशिया इन स्प्रिंग, इन जुलाई अगस्त। मैं फर्स्ट टाइम जब when I first time came to Russia, I came in Yes, I August. came in August. In July, actually July August, it was July end August starting. It was beautiful St. Peters, especially St. Peters. तो हमारा मेन टूर जो रहेगा मॉस्को भी इंक्लूडेड रहेगा, सेंट पीटर्स भी रहेगा, बट मेन फोकस विल बी इन सेंट पीटर्स, बिकॉज सेंट पीटर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ Russia? Russia. Anything else? No. You want me to cook now? Da. Khana khao. No, खाना खाओ means eat. You should say खाना बनाओ. Go and cook. Khana banao. Da. Okay, पक्का पक्का, 10 विदानी है, बाय बाय, सी यू अगेन।